पासी नवी बात आ काही। ये बिल्कुल जगत में ये प्रमाण है। देख लो, जब जब कोई नई बात जगत में लाता है तो जो प्रस्तापित मत वाले रहते हैं वो हमेशा खंडन ही करते आए। जो जो संत मांड में आया हंस तारण को सोई, से देह थका निंदा जुग कीवी चरणा पड़्यान कोई। ये प्रमाण है, आदि अनादि से ये प्रमाण चल रहा है। जब जब ऐसे महापुरुष इस मृत्युलोक में आए, जीवों का उद्धार करने के लिए आए, तो जगत ने तो माना नहीं, उल्टी उनके मत की, उनके ज्ञान की निंदा ही करी। और सत्ता संत के साथ चली जाती है। जब वो संत चले जाते हैं, उनके साथ उनकी सत्ता भी चली जाती है, फिर उसकी महिमा करते हैं। और बाद में कितनी भी कुछ महिमा क्यों न करे, वो काम होने वाला नहीं है। अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज के शिष्य थे पूरनदास जी महाराज। महाराज से बड़े थे और दाता दरियाव जी के सामने ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पूरनदास जी महाराज के कुछ शिष्यों ने वहाँ जहाँ उनका दाह संस्कार किया, वहाँ कुछ मंदिर के जैसा बना दिया। जब अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज को पता चला तो उन्होंने आदेश दिया, क्या पूरनदास इस मंदिर में ईंट मट्टी के इसमें बैठा है? वो तो अमरधाम चले गए और तुम उनको उनके जाने के बाद उनकी मंदिर बना रहे हो। ये सब उनको ये करने लगा, ये हटाओ यहाँ से, ये क्या कुछ नहीं करने का। जगत की ये रीत है, पाचे सकल करे जग महिमा धरडो सकल सरावे। संत जाने के बाद फिर उसकी महिमा करते हैं और फिर वो तो धरडा है, और धरडा को हम कितना भी क्यों न सराहना करें, वो काम नहीं होगा। जो संत के मौजूदगी में होता है, सत्ता तो तभी प्रगटती है। इसीलिए महाराज कह रहे कि बांधा और सकल पिस्तासी, मेरी शरण हंस जो आवे, से आनंद पद पासी। अब तो सकल करत है हासी, नवी बाता काई। जब जब संतों ने ये ज्ञान लाया समय समय पर, तब तक पहले जो प्रचलित मत थे उस मतवादी ने इस बात को माना नहीं। माया वेद भ्रम में भूला सत्य पिछाड़े नाई। माया और वेद के ज्ञान में भ्रम ने वो सब भूले हुए हैं, सत्य की पहचान नहीं कर रहे हैं। अब सत्य क्या है? सत्य सत्य कहे। महाराज कहते कि सभी कहते हैं सत्य सत्य सत्य। सत्य क्या है? सत्य सत्य कहे तिको सत्य आहे, ने अंचर सुन होई। ये नियंचर ही सत्य है। कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। और जो कुदरत कला कुदरत कला कुदरत कला कहते हैं वो नियंचर ही है और नियंचर ही सत्य है। और सत्य जब तक प्रगटता नहीं है तब तक मोक्ष नहीं होता। तो महाराज कहते हैं कि कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो सोई। कितना खुला ज्ञान है। निर को परखो, आंख मूंद कर भरोसा मत करो। और मैं भी यहाँ बैठ के कहता हूँ, हमारे बात पर भरोसा मत करो। भरोसा तब करो जब आपके घट में वो सत्ता प्रकट हो जाए, तब तो भरोसा हो ही जाता है। तब तक बिल्कुल संदेह की नज़र से उसके तरफ देखो। कहना जरूर मानो, मगर
विश्वास तो तब आता है जब वो बात प्रगटती है। संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाओ। तभी भ्रम जाता है, सारा निर्णय हो जाता है, भीतर का अंधकार मिट जाता है, सत्शब्द सारे भ्रम को तोड़ता है। तो ये सत्य प्रकटना चाहिए। सत्य जब तक नहीं प्रकटता तब तक शांति से मत बैठो, कोशिश करो, ढूंढो, पूछो, सबके पास जाओ और बिना शब्द जगाए रहो मत। कै सुखराम तान मैं केहूं, परमारथ के ताई। मुझे कोई जरूरत नहीं थी, इतना हेला दे दे के, चिल्ला चिल्ला के, तान दे दे के मैं कह रहा हूं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, परमार्थ के लिए कह रहा हूं। स्वार्थी ज्यादा बात नहीं करेगा, मगर जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो परमार्थ करने के लिए आए हैं, वो किसी से नहीं डरेगा, वो खुला ज्ञान करेगा। सत्य हमेशा खोल कर कहा जाता है, असत्य के तो कई प्रकार है। तो जिसके अंदर सत्य है वो प्रकट कहेगा, वो किसी से नहीं डरेगा। के सुखराम तान कर केऊं, परमारथ के ताई, सत्य स्वरूप की आज्ञा मुने हंस पाओ जुगमाई। मैं तो उस राम जी के कार्य के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे भेजा है, उनका मुझे आदेश हुआ है और आपके भले के लिए ही मैं ये सब कह रहा हूँ। तो इस प्रकार महाराज कह रहे हैं कि जुग में जीव कोई आन कर भेंट सी, काल का मुख सु काढ़ लेऊं, ताई में फेर तिल मातर मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीस मारे, दास सुख राम हर हुक्म सु आविया, शरण का जीव को राम तारे। कितनी ऊंची बात महाराज बता रहे हैं, कहीं भी अपने ऊपर नहीं ले रहे, सत्ता तो पूरी उनके अंदर थी। ताई में फेर तिलमातर मत जान जो, इतना भी अंतर नहीं होना, थोड़ी सी भी रेस आ गई तो काम नहीं होगा। पूरा का पूरा निजमन देना पड़ेगा। कल सदगुरु मेहर का अंग यहाँ पे लिया और मेरे ही गांव के यहाँ बैठा है लड़का राजेश, उसने पूछा कि ये निजमन कैसे दिया जाता है सदगुरु सुखराम जी। जब तक वो बताओगे नहीं तो हम देंगे कैसे। मैंने बोला बैठ मेरे पास और मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा भजन कर और इसके सिवा कुछ मत कर। जब घर गृहस्थी का कोई काम आता है तो वो काम कर ले और रामदारा तो बना ही है, वहाँ जाके इस तरह से भजन कर। अगर एक पल भी राम राम मुख से रटन करना बंद हो गया, काल तुम्हारे इर्द गिर्द घूम ही रहे, तुम्हारा मुख बंद होते ही काल आ जाएगा। अब काल आ जाएगा, इसकी पहचान क्या? काल आ जाएगा, इसकी पहचान हमारा मन सोचने लग जाएगा, जो उसका काम है विचार करने लग जाएगा। अगर मान लो हम राम राम भजन कर रहे हैं, 1 घंटे तक हमारा मन सोच नहीं रहा है तो हम काल से 1 घंटे दूर हो गए। ऐसे ही अगर 2 घंटे भजन करते हैं, 3 घंटे भजन करते हैं, अब उसमें हमारा मन सोच नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। तुमने रसना का राम राम बंद किया तो मन सोचेगा ही सोचेगा, चाहे तुम कोई भी हो। तो ऐसे पहुँचे हुए संतों को देखकर जीव का रटन करना बंद मत करो। उनकी स्थिति वैसी है तो वो बैठे। पहुँचा की सुन सीख कोई सिमरन तज दे। तो ये रटना से राम राम करना बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी हम राम राम छूटने तो करके देखो प्रयोग, विचार आने शुरू हो जाएंगे। बीच बीच में मन बहुत चालाक है,
या तो उबासी आएगी, या तो आलस आएगा, या तो नींद आएगी, या तो शरीर इधर उधर हिलेगा। ये सारे मन की चालाकी है। कैसे भी उसको आपको भजन से हटाना है, क्योंकि आप रसना से राम राम कर रहे हो तो उसका कुछ चल नहीं रहा है। तो यही अगर तुम करते रहे तो इसी को कहते हैं निज मन देना। और निज मन देना कोई अंदर से लाके दे थोड़ी देना है। जैसा बताया गया है उस भेद से भजन करते रहना, इसी को समर्पण कहा है। यही है निज मन देना। गुरु महाराज को और कुछ चाहिए नहीं, बस ऐसे ही करते रहोगे। दिन ब दिन प्रेम बढ़ता जाएगा, भजन में भी बढ़ोतरी होगी। बस ये 2-3 बातों को ध्यान में देना है और उसमें भाव प्रेम विश्वास के साथ ये रटन करते रहना है। ऐसे ही करते जाओगे तो धीरे धीरे संसार से बैराग होता जाएगा और अंदर में प्रेम बढ़ता जाएगा। तो महाराज कहते हैं कि ताई में फेर तिलमात्र मत जान दो। इतना सा भी तिल मात्र, थोड़ा सा भी इसमें ये मत समझो, शंका मत आने दो, भ्रम मत आने दो। राम गुरुदेव जी शीश मारे, मेरे शीश पर राम जी का हाथ है, उनका वरद हस्त है और उनकी आज्ञा से मैं तुमको ये भेद बता रहा हूँ। इस भेद को परमात्मा की वाणी समझ के उसको मानो और उसको धारण करो। दास सुखराम हर हुक्म सु आविया और शरण का जीव को राम तारे। ये बड़ी बात कह रहे महाराज। मैं तो राम जी के हुक्म से आया हूं। अगर कोई ये सता के मेरी शरण में, यानी सता के शरण में, इस सता के शरण में अगर कोई आता है तो ऐसे शरण में आने वाले के जीव को राम जी तारेगा। कहीं नहीं कहा कि मैंने तारा, मैं तारता हूँ या मेरे हाथ में है। सब कुछ उन्होंने परमात्मा पे छोड़ दिया और हमें भी इसी भाव से रहना है। जो कुछ हो रहा है वो सब राम जी की मर्जी से हो रहा है। सारी स्टेयरिंग हमारे जीवन का उसके भरोसे छोड़ दो और भजन भक्ति करो, संसार का काम भी करो। महाराज कहते हैं कि जरूर हमारा भी उद्धार होगा। आगे महाराज फरमा रहे, आज हम महाराज के पराक्रम के बारे में ही यहाँ पे चर्चा करेंगे। अनभेला देत हूँ सुन लीजो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं बहु बात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंसा के कारणे देह धरी जुग बास, अनभेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। अब ये अनभय, कोई कोई कहते हैं कि भय रहित। वास्तव में अनभय का अर्थ है अनुभव ज्ञान, अनुभव की पुकार, हेला नाम पुकार। अनभय हेला देत हूँ, यानी सबसे पहले तो ये राम नाम का रटन मैंने किया। मैंने सांसों सांस में ये भजन किया और कुदरत कला नियंचर ये कैसे शरीर के सारे कमरों को छेदन करता है, ये पहले मैंने हमारे लिए अपने ऊपर लिया। महाराज को कोई 18 साल भजन करने की आवश्यकता नहीं थी, मगर वो नहीं करते तो हम भी नहीं करते। उन्होंने किया इसलिए हम भी भजन कर रहे हैं। तो ऐसे अगर ज्ञान कहते
तो शायद मानते नहीं मानते, मगर जब ये अनुभव की पुकार महाराज कह रहे हैं कि हम मान ही रहे हैं और हमको मानना ही पड़ेगा, क्यों कि हमारे अंदर भी अनंत लोक में जाने की चाहना है। हमें भी लग रहा है कि हमारा ये जीव बंधन से मुक्त हो जाए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, तो बार बार हम गर्भ में ना आए और उस आनंद में जाके मिल जाए, ये हमारी चाहना है। इसीलिए ये ज्ञान भी हमें लग रहा है, ज्ञान भी हमें समझ रहा है और बार बार ये चोट हमें लग रही है। ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माए मिलाऊं, ये सता कह रही है और सता ले जाती है आनंद लोक में। जतन करूं वो बात, यानी जब तक महाराज के शरण में एक बार कोई चला जाता है तो वो आनंद लोक में जाएगा, नहीं जाएगा तो महाराज अपना बिड़क देखेंगे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि जब तक ये हंस उस पद में नहीं जाते तब तक जतन करता हूँ, यानी येन केन प्रकारे मैं उस देश में उनको ले जाके छोड़ता हूँ। सुखराम हंसा के कारण देह धरी जुगबास, मैं तो हंसों के लिए ही शरीर धारण किया हूँ। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाय, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माया, क्या जाने जग माया, काग बुध ज्ञानी सारा, ये आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा। सुख राम हंस परमहंस है, सो बुध चेटे नाय, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु पाय। आदि अनादि का सतगुरु है राम जी, परमात्मा ईश्वर। अब ये सत्ता जब हमें उस सत्स्वरूप में पहुंचाती है तो वो सत्ता कहती है कि मैं आदि अनादि का सद्गुरु हूँ। महाराज चारों युगों में आए थे, कबीर साहब के साथ भी यही हुआ, वो भी चारों युगों में आए और हर युग में उनका अलग अलग नाम था। हमारे महाराज का भी अलग अलग नाम था। आत्म का गुरु क्वाय, यानी सभी आत्मा को परमात्मा में मैं मिलाने के लिए आ रहा हूँ, इसलिए मैं आत्मा का गुरु हूँ। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुगमाए। ये सत्ता की महिमा अगम है, जगत इस सत्ता की ताकत को, सत्ता के महिमा को नहीं समझ सकता। क्या जाने जुगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, ज्ञानी तो है मगर हंस बुद्धि वाले नहीं है, काग बुद्धि वाले ज्ञानी हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहा है। सुखराम हंस परम हंस है, सो बुध चेते नाय। ये आत्मा ही परमात्मा है, ये काग बुद्धि वाले ज्ञानी के बुद्धि में नहीं बैठ रही बात, इसलिए वो जागरूक नहीं हो रहे, वो ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। सुखराम हंस परम हंस है, सो बुध चेते नाय, और मैं सदगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु क्वाय। आगे कह रहे महाराज, यूं हंस मोसु मिलत ही, गिगन चढ़े कहूँ तो
शब्द हमारा सांभळ्या आनंद वे घटमाय, से सब हंस स्वरूप है मिलसी हमसु आय। मिलसी हमसु आय नाम मेलू घटमाय। तो ये गुरु शब्द यानी क्या? शब्द तो 52 अक्षर का ही ज्ञान है, और शब्द सत्शब्द के साथ भी लगाते हैं, समझाने के लिए लगाना पड़ रहा है, वो शब्द नहीं है। तो महाराज का ज्ञान सुन के जिसके हृदय में अभी आनंद आ रहा है, तो महाराज कहते हैं कि ये हंस स्वरूप आत्मा है, ये काग बुद्धि वाली आत्मा नहीं है। महाराज का ज्ञान उनको झकझोर रहा है, कहीं उनके अंदर में ये शब्द की चोट लग रही है। ऐसे सभी आत्माएं हंस स्वरूप आत्माएं हैं। से सब हंस स्वरूप है मिलसी हमसु आय। मिलसी हमसु आय यानी उस आनंद लोक में जाएंगे। और कैसे जाएंगे? तो नाम मेलू घट माही, उनके घट में ये सत्शब्द निरंतर कुदरत कला मैं प्रकट कराता हूँ। सुख राम हंस मोको मिल्या, ताको लागू पार। हंस शरण में आते ही बहुत जगह हम देखते हैं कि सांसों सांस में राम राम प्रारंभ करते ही राम 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 ऐसा शब्द लग जाता है। तो ये सब निज मन का खेल है। भीतर के हृदय के भाव से अगर कोई ये राम नाम का विश्वास के साथ रटन करता है, प्रेम से रटन करता है, तो कृपा होने में देर नहीं लगती। आगे काल का संवाद आता है महाराज के जीवनी के साथ। अब जितना समय है काल की संवाद की साखी पर चर्चा करेंगे। हमको सायब यूं कयो, मरत लोक में जाय। काल मार सुख राम के, लीजो हंस छुड़ाय। हमको सायब यूं कहो, मृत लोक में जाए। तुम जाओ मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में हंस त्राईमान त्राईमान कर रहे हैं। जम जालिम की त्रास सु हंसा करी पुकार, और सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। जब ये मृत्यु लोक में आत्माएं परमात्मा को पुकारती है, तब परमात्मा के द्वारा संतों का अवतार होता है। संत नित्य अवतार कहे जाते हैं। अवतार 2 प्रकार के, एक नैमित्तिक, एक नित्य। नैमित्तिक अवतार है मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह, ये थे रामकृष्ण, ये सब नैमित्तिक अवतार है। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म पर संकट आया अवतार आए। अवतारों को होन काल भेजता है, अवतारों को परमात्मा नहीं भेजता। क्यों होन काल भेजता है? होन काल ने ही पहले राक्षस पैदा किए, और होन काल के अंडर में ही ये तीनों बड़े देवता कार्य करते हैं। और राक्षस को वरदान भी इन देवताओं ने दिया। एक बार ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास, कहने लगे कि भगवान मैं ये काम करना नहीं चाहता, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति करना और उनके भाग्य का विधाता भी ब्रह्मा ही है। अब मैं
जिसको पैदा करता हूँ उसका भाग्य लिख देता हूँ। ये भगवान शिव जी मेरे आड़े आते हैं, बीच में आ जाते हैं और मेरा लिखा हुआ अलग रह जाता है और वो उनका उद्धार कर देते हैं, उनको वरदान दे देते हैं। फिर मैं ये भगवान शिव जी से तंग आ गया हूँ। एक बार की बात कही कि छोटी छोटी भक्ति करने से, थोड़ा सा भी भक्ति करने से शिव जी बड़े दयालु है। महादेव कहा है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कहा, एक बार एक चोर चोरी करने के लिए जा रहा था। अब उस दिन उसका दुर्भाग्य कि जिस गांव में वो चोरी करने के लिए जा रहा था, उस गांव में कोई फंक्शन था, कोई कार्यक्रम चल रहा था। अभी लोग पूरी तरह से नींद में नहीं थे, सोए हुए नहीं थे। बहुत कोशिश करी मगर बात जमी नहीं। अब फिर थक हार करके गांव से बाहर निकल गया। थोड़ी दूर में देखा कि एक शिव जी का मंदिर था। अब चोर को लगा चलो कुछ नहीं मिला तो चलो ये मंदिर में से कुछ चुरा के ले जाते हैं, देखते हैं वहाँ क्या है। और कुछ नहीं, मंदिर में घंटा तो रहता ही है, तो अगर बड़ा सा घंटा है तो उसको निकाल के ले जाएंगे, आज उससे ही काम चला लेंगे। ये सोच के चोर आया उस मंदिर में। मंदिर था महादेव जी का। अब घंटा थी ऊपर, चोर का हाथ वहां तक पहुंचे नहीं। अब उसने पिंड पे पैर रख के घंटे को निकाला। अब वहां आकाशवाणी हुई, भगवान शिव जी प्रसन्न हुए कि धन्य हो तुम, लोग तो मुझे बेल पत्ते फूल चढ़ाते हैं, आज तो तुमने स्वयं अपने आप को चढ़ा दिया, मांगो क्या चाहिए। इतने भोले शंकर है, उसको भोला शंकर इसीलिए कहा है। तो अब चोर तो चोरी करने के लिए आया था, मगर उसको भी वरदान दे दिया। मैं तंग आ गया हूँ। तो कहने का मतलब अवतार जो आते हैं ये भोन काल से आते हैं। पहले राक्षस भेजते हैं, फिर राक्षस उत्पात मचाते हैं, फिर जीव परमात्मा को पुकारते हैं। अब जीव के लिए तो जीव भोले हैं, उनको सृष्टिकर्ता कौन है और परमात्मा कौन है इनके बारे में क्या भेद। भाव से जो भी परमात्मा उनके सामने है उनकी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और बचाने की याचना करते हैं, तो फिर देवता को भेजते हैं। राक्षस को भी उन्होंने भेजा, देवता को भी उन्होंने भेजा। तो ये है निमित्तिक अवतार। मगर संतों का अवतार नित्य अवतार है। तो महाराज कह रहे हैं, हमको सायब यूं कहो मर्त लोक में जाए, और काल मार सुखराम के लीजो हंस छुड़ाए। काल के मुख से हंस को छुड़ाओ, ये मुझे राम जी ने कहा है और ये कहकर सत्ता देकर मुझे भेजा है। साहेब के सुख राम को काल मरे किणरीत, मैं तुम में गुण मेलसु, तुम हंसला सो जीत। साहेब के सुखराम को काल मरे जिन रीत, जिस रीति से काल मरता है या जिस रीति से काल को जीता जाता है, मैं तुम में गुण मेल सु, वो गुण मैं तुम में तुम्हारे साथ ही भेज रहा हूं। और तुम हंस लासो जीत, मैंने जो तुमको पावर दिया है, जो गुण तुम्हारे अंदर दिया है, उस पावर से तुम हंस को काल से जीत कर लाओ।